ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2, क्लास 10 का सेकंड चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल्स। इसके बारे में थोड़ा बहुत आप पढ़ चुके हैं क्लास 9 में। क्लास 9 में जो आपने पढ़ा था वो भी पॉलिनोमियल था, बट उसमें और इसमें जो डिफरेंस है, बेसिकली डिफरेंस वहां आपने वन वेरिएबल के बारे में पढ़ा था। यहां वन वेरिएबल एंड देयर डिग्रीज हम क्लास 9 में जो पढ़ चुके हैं। आप जरा यहां ध्यान से देखना कि इट्स मेंशन्ड हियर इन क्लास 9 यू हैव स्टडीड पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। आप एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल क्लास 9 में पढ़ चुके हैं एंड उसकी डिग्रीज के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम दोबारा से समझेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे। ये नहीं सोचना, ये टेंशन नहीं लेनी कि हमें समझ में पहले आया था या नहीं आया था। हम यही सोच के चलते हैं कि हमें यही समझना, जो भी समझना है। ओके, तो ये हम पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं। पहले तो मैं पॉलिनोमियल्स टर्म को डिफाइन कर देता हूं कि पॉली का मतलब क्या होता है। पॉलिनोमियल्स एक्चुअली एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स की टर्म्स में है। कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स की, अभी हम वेरिएबल्स की भी बात करेंगे, हम कांस्टेंट्स की भी बात करेंगे कि ये सब टर्म्स क्या हैं। पहले तो हम सिंपल सा टर्म को पकड़ लेते हैं यहां से, पॉली, जिसका मतलब अगर हम सिंपल भाषा में बात करते हैं मोर देन वन, मोर देन वन, एक से ज्यादा टर्म्स की अगर हम बात कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। हैविंग वन टर्म, इट्स एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल। व्हाट आई सेड, हैविंग वन टर्म, अगर एक टर्म है तो भी वो पॉलिनोमियल है, दो टर्म्स हैं तो भी पॉलिनोमियल है, थ्री टर्म्स हैं तो भी, और मोर देन थ्री टर्म्स हैं, मतलब 4, 5, 6 जितनी भी टर्म्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो सारे के सारे एग्जांपल्स हमारे पॉलिनोमियल्स में काउंट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम समझने की कोशिश शुरू करते हैं कि कहां है, हम कहां से शुरू करना है। अगर हम डिग्रीज की बात करें, हाईएस्ट पावर, पहली बात ये कि हाईएस्ट पावर को क्या बोला जाता है। हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूं ax² प्लस bx प्लस c, आप सिर्फ और सिर्फ इसकी डिग्री पर ध्यान दो, जो इसकी हाईएस्ट पावर है। बाकी टर्म्स हम बाद में डिस्कस कर रहे हैं, अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट टॉपिक पे अभी हम समझने की कोशिश करेंगे कि सब कुछ क्या है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कि आपने यह समझना हाईएस्ट पावर इज 2, उसके बाद पावर यहां 1 है और यहां है ही नहीं, x वेरिएबल ही नहीं है, तो वहां पे पावर 0 हो गई। तो हम बात कर रहे हैं हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर मतलब जो हमें दिखाई दे रहा है f2, तो इस हाईएस्ट पावर को हम क्या नाम देते हैं, डिग्री। ठीक है, यहां तक भी बात समझ में आ गई कि डिग्री किसे कह रहे हैं। पॉलिनोमियल्स को मैंने डिफाइन किया मोर देन वन, मतलब एक से ज्यादा टर्म्स की अगर हम बात करें, इवन वन और मोर देन वन टर्म्स, दोनों पार्ट्स इसमें कंसीडर हो जाएंगे। तो पॉलिनोमियल समझ में आ रहा है हमें। टर्म्स को भी मैं और डिफाइन करूंगा। मैंने अभी डिग्री की बात की है बच्चों, इसमें डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, उसको समझ के हम आगे चलते हैं। तो हमारे सामने कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स में क्या है उसे ध्यान से समझो। फॉर एग्जांपल 4x + 2 इज अ पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल x ऑफ डिग्री 1। आप ध्यान से समझना मैं क्या क्या यहां पर मार्क कर रहा हूं और क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने बोला 4x + 2, यहां पर अगर आप चेक करो तो आपके पास वेरिएबल कितने हैं। वेरिएबल समझ गए, जिनकी वैल्यू चेंज होती है। अभी एग्जांपल लेके समझते हैं कि मैं किन वैल्यूज की और किन पर्टिकुलर टर्म्स की मैं बात कर रहा हूं कि वेरिएबल किसे कहते हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड में अभी एक्सप्लेन करता हूं आपको। आप सिर्फ ये काउंट करो कि टर्म्स कितनी है, 2 टर्म्स हैं, और इसमें जो पावर मुझे कहीं नजर आएगी तो वो पावर यहां पर मुझे 1 नजर आएगी, तो इसलिए इसने मेंशन किया हुआ कि हाईएस्ट पावर इज 1, दैट्स व्हाई डिग्री इज 1। एक बात समझ में आ रही है। अभी सिर्फ इस स्लाइड में सिर्फ डिग्री को समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम अगले पार्ट पर चलते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास एक और पॉलिनोमियल मेंशन है, 2y² - 3y + 4 इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y। वेरिएबल y है, आप चेक कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ y नजर आ रहा है। ठीक है, एंड ऑफ डिग्री 2। डिग्री 2 को फिर समझने की कोशिश करो कि हाईएस्ट पावर आपके पास 2 है। यहां तक भी बात समझ में आ रही है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉलिनोमियल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट पॉलिनोमियल है वो है 5x³ - 4x² + x - √2। अब फिर से चेक करो कि यहां पर डिग्री की जो बात की गई है, डिग्री 3 मतलब हाईएस्ट पावर। आप ध्यान से देखो डिग्री 3 कौन सी है। यहां पर ये है, ये डिग्री 3 है आपके पास। यहां
2 है पावर, यहां पावर कुछ मेंशन नहीं था तो बाय डिफॉल्ट 1 लिखा जाता। तो 1 2 3 में से अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको सबसे बड़ी पावर क्या मिल रही है, 3, और हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री। यस बच्चों, बिल्कुल ठीक है। ठीक, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं, देखो इसके लिए यहां पर डिग्री मेंशन है, डिग्री 3। अब हम बात करते हैं एक और पॉलिनोमियल की, यहां समझने की कोशिश करो कि यहां पर आपके पास डिग्री क्या है। बहुत अच्छे से ध्यान से देखना और मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके देना कि इसकी डिग्री आपको क्या समझ में आई थी। ठीक है, तो 7u रेस्ट पावर 6 माइनस 3/2 u रेस्ट पावर 4 प्लस 4u स्क्वायर प्लस u माइनस 8। आई मीन डिग्री आपको फिर नजर आ रही है, हाईएस्ट पावर आपको नजर आ रही है 6, तो इसका मतलब आपको पता लगा कि यहां पर डिग्री क्या है, 6 है। ठीक है, ये तो हमने बात की सिर्फ इस स्लाइड में डिग्री को समझने की कोशिश की थी, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जिसको हमने डिफाइन किया हुआ है डिग्रीज की टर्म्स में। मैं यहां बताता हूं आपको, जैसे ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, अगर मैं डिग्री की टर्म्स में पॉलिनोमियल को डिफाइन करता हूं, अगर मेरे पास डिग्री 1 है तो वो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल कौन सा होगा, दिस इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इफ डिग्री इज 2, डिग्री तो समझ में आई गई अब आपको कि डिग्री किसे कह रहे हैं हम। ठीक है, डिग्री क्लियर है तो उसके बाद आपने इसको नाम दे देना है, हम बेसिस चल रहे हैं डिग्रीज के टर्म्स में। तो अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं डिग्री 3 की, जिसे हम नाम दे रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये बात भी समझ में आ गई। अब बात ये कि सर अगर डिग्री 4 है तो क्या होगा, बिल्कुल ठीक है। तो डिग्री 4 के लिए भी एक स्पेसिफिक नेम है, पर उसके बाद हमारे पास जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि डिग्री 4 के बाद डिग्री 4 को भी अगर हम नाम देना चाहें तो हम दे सकते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक का मतलब भी समझ गए कि 4। ठीक है, क्वाड बाय क्वाड्रेटिक, 2 रेस्ट पावर 2 मतलब 2 रेस्ट पावर 2। तो डिग्री आपको यहां मिली 4, तो 4 के लिए भी हमारे पास एक स्पेसिफिक नेम है कि हम उसको बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नाम दे सकते हैं। पर प्रॉब्लम्स हमारे लिए कहां से अराइज होना शुरू होती है कि जब हम बात कर रहे हैं डिग्री 5, 6, 7, 8 एंड बहुत सारी बड़ी पावर्स की बात करें तो वहां हम उनके इतने सारे नाम कैसे दे पाएंगे। तो मोर देन 4 के लिए आपके पास स्पेसिफिक नेम्स अगर नहीं है तो हां, हम इतना तो कह ही सकते हैं कि वो सारे के सारे हमारे लिए क्या हैं, पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक, तो वे सब पॉलिनोमियल्स हैं जिसमें से मैंने 3-4 आपको नाम बता दिए कि डिग्री 1 है तो क्या, 2 है तो क्या, 3 है तो क्या, 4 है तो क्या। 5 के बाद उसके लिए आपके पास स्पेसिफिक नाम अगर नहीं है तो सिंपल हम कह सकते हैं कि हाँ ये सब पॉलिनोमियल्स तो हैं। तो ये एग्जांपल्स हमने डिवाइड किए, ये टर्म्स हमने डिवाइड की ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज। अब मैं आता हूं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेसिस पर अगर हम चलने की कोशिश करें तो हमारे पास सबसे पहले अगर हम टर्म की बात करें तो हमारे पास आता है मोनोमियल। मोनोमियल, उसके बाद हम आते हैं बायनोमियल, फिर हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टर्म पर ट्राइनोमियल। मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक, अब नाम से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो पहला पार्ट है वो पहले पार्ट को क्या डिफाइन करने जा रहा है, हैविंग वन टर्म, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म की बात की जाए वो हमारे मोनोमियल हैं। अभी एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे अभी हम। ठीक है, पहला मैं मोनोमियल का एग्जांपल लिखता हूं, एक ही टर्म, सिर्फ सिंगल टर्म, लाइक दिस, इट्स ओनली वन टर्म, और कोई टर्म इसके साथ नहीं है, सिंगल टर्म, लाइक 3x। और भी कुछ लिख सकते हैं हम, अगर मैं सिंपल लिखना चाहूं y तो ये भी एक ही टर्म है। ठीक है, और कोई टर्म लिखना चाहें, लाइक मैं लिखना चाहूं 5t तो वो भी एक ही टर्म है। तो ये सारे तीनों एग्जांपल्स मोनोमियल के हैं, कॉमा के साथ मैंने सेपरेट करके 3 अलग मोनोमियल्स के एग्जांपल्स आपको बताए। उसके बाद इसमें बायनोमियल में अगर हम आ जाते हैं तो हमारे पास आ जाता है हैविंग 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल
हैविंग 3 टर्म्स, तो 1 2 3 इस बिहाफ पर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते चले जा रहे हैं, इसको डिवाइड करते चले जा रहे हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। और फिर वही बात पर मैं फिर से आता हूं कि अगर इसके बाद वाली टर्म्स मोर देन 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, 5 टर्म्स, 6 टर्म्स, स्पेसिफिकली अगर हम उसे कोई नाम नहीं दे पा रहे हैं तो हम उसे फिर से क्या बोलेंगे कि वो सभी के सभी हमारे लिए क्या है, यस, मोनोमियल्स हैं। ठीक है, तो मैंने पॉलिनोमियल्स हैं, तो मैंने मोनोमियल का एग्जांपल लिखा। अब मैं एग्जांपल लिख के दे रहा हूं आपको बाइनोमियल का। तो बाइनोमियल में आपके पास 2 टर्म्स होनी चाहिए, लाइक 3x + 2, 2 टर्म्स नजर आ गई। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, 5y + 3x। अब फिर चेक करिए, 2 ही टर्म्स की बात हुई। अब हम बात करते हैं हमारे 3 टर्म्स की, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में आपके पास 3 टर्म्स का होना बहुत जरूरी है। 3 टर्म्स कैसे हो सकती हैं, लाइक 5x 7y + 9। दिस इज द एग्जांपल ऑफ ट्राइनोमियल। ये जो आपका एग्जांपल है, आपको 3 टर्म्स नजर आ रही हैं इसमें, तो ये आपके एग्जांपल ट्राइनोमियल में कंसीडर हुआ। यहां आपके पास 2 टर्म्स हैं, तो ये बाइनोमियल, 2 टर्म्स बाइनोमियल, सिंगल टर्म मोनोमियल, सिंगल टर्म मोनोमियल एंड सिंगल टर्म मोनोमियल। उम्मीद करता हूं आपको यह बात समझ में आई होगी कि मैंने जो पॉलिनोमियल्स को डिफाइन करने की कोशिश की है वो डिग्रीज के बेसिस पर मैंने ये डिफाइन किया, उसके बाद मैंने टर्म्स के बेसिस पर ये डिफाइन किया। अगर आपको समझना है तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए। अगर आपके डाउट्स रह जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट। यहां समझते हैं अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि डिग्रीज की हम बात कर रहे थे। लीनियर पॉलिनोमियल में आपको डिग्री क्या मिलती है, 1 मिलती है। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं, आप साथ साथ चेक करते रहो आपके ये एग्जांपल्स सारे कौन से हैं। अब मुझे आप ये भी बताओगे कि √3x + 5, कमेंट सेक्शन में आपके आंसर्स होने चाहिए। √3x + 5, यहां पर ये नंबर ऑफ टर्म्स, अगर मैं इसको टर्म्स के बिहाफ पर डिवाइड कर रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, तो ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल है। यस, करेंगे ना आप। ठीक है, तो यहां एक बार मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं, तो इसे मैं बोलूंगा बाइनोमियल हैविंग 2 टर्म्स। ध्यान से देखना, इसमें आपको 2 टर्म्स नजर आ रही है बच्चों। ठीक है, उसके बाद यहां आपके पास फिर से 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स, देन 2 टर्म्स। तो सारे के सारे एग्जांपल्स आपको बाइनोमियल के तो मिल गए, पर इन सब में एक स्पेशलिटी है, सब में एक स्पेशल चीज है, सब में कॉमन थिंग है। वो क्या, सबकी जो पावर है, ध्यान से देखना, हर बॉक्स के अंदर आपको जो भी वेरिएबल मिल रहा है, अभी हमने वेरिएबल की बात वैसे की नहीं है, अब हम वेरिएबल्स पर भी आते हैं कि वेरिएबल किसे कहते हैं, क्या होते हैं। पहले आप इसमें पावर चेक करो एक बार। सभी बॉक्सेस के अंदर आपको जो पावर नजर आ रही है, यहां पे पावर 1, पावर 1, पावर 1, 1, 1। अगर पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है, तो इट्स कॉल्ड डिग्री। और डिग्री की अगर हम बात करें, हाईएस्ट पावर इज 1, डिग्री इज 1, देन इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ये बात भी क्लियर हो गई। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर डिग्री 2 है तो उसे हम क्या नाम दे रहे थे, क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक हो गया। उसके बाद हम समझते हैं इसकी मैं क्वाड्रेटिक की पहचान, उसका मेथड और उसका एग्जाम्पल आप चेक करो। जैसे मैंने अभी बॉक्स किया, बॉक्स में लिखा 2x² + 3x - 2/5। आप ध्यान से देखना, इसमें हाईएस्ट पावर की बात हो रही है, जिसे मैं फिर से नाम क्या देता हूं, हाईएस्ट पावर को मैं डिग्री 2 देता हूं नाम। डिग्री 2 है तो उसे मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलूंगा। अभी ये पॉलिनोमियल्स इक्वेशंस में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, हम उस टॉपिक पर भी आ जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम चलते हैं y² -2। आप चेक करो, फिर से आपके पास यहां पर हाईएस्ट पावर 2 है, जिसको डिग्री 2 बोलेंगे, और डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल। फिर से इसे चेक करो, हाईएस्ट पावर की बात करो, हाईएस्ट पावर नजर आ गई। ठीक है, ये भी क्लियर है। यहां भी चेक करो, आपको हाईएस्ट पावर फिर से मिल रही है 2। यहां चेक करो, नंबर ऑफ टर्म्स 2 है तो क्या हुआ, पावर तो हाईएस्ट 2 है, नंबर ऑफ टर्म्स। देखो मैंने अभी 2 मेथड से आपकी पॉलिनोमियल को डिवाइड करके दिया था, अगर आपको याद है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टर्म्स की बात करें तो 2 टर्म्स हैं, जिसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। पर हम डिग्री के बिहाफ पे चले तो यहां पे डिग्री में 2 है तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेम, डिग्री 2 नजर आ गई तो क्वाड्रेटिक हुआ। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आ रही है। अगर आपके किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो हम उसे क्या नाम देते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आप चेक करो, आप यहां से यहां तक इस
पॉलिनोमियल को चेक करो। नंबर ऑफ टर्म्स की अगर हम बात करें तो 2 है, जिसको टर्म्स के बिहाफ पर अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो ये बाइनोमियल है, 2 टर्म्स है, हैविंग 2 टर्म्स, ठीक है। पर मैं डिग्री के बिहाफ पर इसको नाम देना चाहूं तो ये मेरे पास हो जाएगा डिग्री 3 की वजह से क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये एक ही टर्म के साथ चल रहा है, एक ही टर्म मतलब मोनोमियल, हैविंग 1 टर्म। ओके, आप इसे पिछले थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से चेक करना, आपको ये सारा टॉपिक समझ में आ जाएगा कि मैं किन टॉपिक्स की बात कर रहा हूं, मैं किस बिहाफ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, ठीक है। तो यहां पर भी डिग्रीज 3 क्यूबिक, डिग्री तो यहां पर भी 3 है पर टर्म्स भी 3 है, 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री अगर हम बात करें तो हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये सारे एग्जांपल्स जो आपके सामने हैं, ये सारे के सारे एग्जांपल्स आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के हैं। यहां तक तो बात समझ आ गई आपको शायद, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे कुछ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पर। उससे पहले मैं आपको छोटा सा थोड़ा सा पार्ट और एक्सप्लेन कर देता हूं, जो मैं अभी बोल रहा था कि हां, आपके पास जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं, उनको आप जब एक्सप्रेस करते हैं वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स की टर्म्स में डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो हम यहां थोड़ा सा इजी सी भाषा में और आसान सी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। आपके कुछ फ्रेंड्स रहे हैं, अब तक आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे, बचपन से लेकर अब तक आपके कुछ कॉमन और कांस्टेंट फ्रेंड्स रहे होंगे कि जो कभी बदले नहीं, जिनसे आप अपने सारी बातें शेयर कर लेते हो, ठीक है, वही है ना। तो मैं यहां पर एग्जांपल इसलिए देना चाह रहा हूं आपके दोस्तों का, कुछ ऐसे दोस्त जो आपके दोस्त अभी तक सेम ही चलते आ रहे हैं, जब वो दोस्त आपके बने थे तो उनमें कोई चेंजेस नहीं है, वही दोस्त आज भी आपके साथ हैं। तो सेम अगर किसी पॉलिनोमियल में वो वैल्यू चेंज ना हो, अगर आपके वो दोस्त अभी तक आपके साथ हैं और वो चेंज नहीं हुए, बदले नहीं है, तो हम उनको नाम देते हैं कि दे आर कांस्टेंट फ्रेंड्स। वो हमारे कांस्टेंट फ्रेंड्स हैं, वो हमारे परमानेंट फ्रेंड्स हैं, वो कभी चेंज नहीं होंगे, किसी भी सिचुएशन में हमारा साथ देने के लिए बने हैं। वो बात आती है वेरिएबल्स की, ये वो दोस्त हैं जो मौका परस्त हुए हमारे लिए, मतलब किसी भी सिचुएशन में अपने आप को बदल देते हैं, हमारा साथ जरूर देते हैं, कई बार नहीं भी देते हैं, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बदल देते हैं। तो यहां वेरिएबल्स अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूं तो अगर मैं x, y, z, p, q, r ये टर्म्स लाइक अभी मैं एग्जांपल लिख के दे रहा हूं आपको, और कांस्टेंट्स हमारे पास ऐसा रहेगा कि मैं कह दूं कि 3, 5, 7, 9 कुछ भी, 8, 6, तो 3 ही रहेगा। इंडिया में भी 3 है, चाइना में भी 3 है, पाकिस्तान में भी 3 है, तो 3 रहेगा, वो कांस्टेंट है, वो नहीं बदलेगा। किसी सिचुएशन में आपका वो दोस्त आपके साथ ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा, इसलिए मैंने उसको क्या नाम दिया, कांस्टेंट। और जो सिचुएशन के हिसाब से बदल जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। अब मैं एग्जांपल लिखना चाहता हूं, लाइक मैं अगर कहता हूं कि 3x + 2, तो यहां मेरे पास जो ये 2 है वो क्या है, जरा उसको समझ लो। ये जो 2 है ये एग्जांपल किसका है, कांस्टेंट का एग्जांपल है। और उसके बाद यहां 3x में जो ये x है, ये सिचुएशन के हिसाब से बदल जाएंगे, तो ये एग्जांपल किसका हुआ, वेरिएबल्स हैं ये हमारे लिए, x, y, z, लाइक दिस p, q, r, a, b, c, ये हमारे लिए क्या काम कर रहे हैं, वेरिएबल्स का काम कर रहे हैं। तो ये वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, कि जिसके हम किसी भी पॉलिनोमियल में, इन्हीं की हेल्प से हम किसी भी पॉलिनोमियल को डिजाइन और डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात आपको क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब आपने यहां पर ये देखना कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, अगर वो जिस वेरिएबल में है, अब जब मैं बात कर रहा हूं वेरिएबल की, तो वेरिएबल मतलब जैसे मैंने लिखा 3x + 2। अब आप मुझे यहां पर एक बात एक्सप्लेन करना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके देना कि अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि 3x + 2 किस डिग्री के साथ ये पॉलिनोमियल है, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि यहां डिग्री क्या है। यस, बिल्कुल ठीक है, यहां डिग्री 1 है, और डिग्री 1 का मतलब है हाईएस्ट पावर इज 1। तो जितनी पावर हाईएस्ट है, जो इसकी डिग्री है, वो उसके नंबर ऑफ जीरोस मैक्सिमम है। मिनिमम हम 0 तक जा सकते हैं, पर मैक्सिमम हमारी कंडीशन क्या रहेगी, जो उसकी डिग्री है वो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। 0 से मेरा यहां मतलब यह है कि उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दैट इक्वेशन, ठीक है। जैसे अगर हम 3x + 2 की बात करते हैं, तो 3x + 2 अगर मैं इसे एक इक्वेशन में कन्वर्ट करता हूं, लाइक पुट दैट पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0, तो वो पॉलिनोमियल मेरा इक्वेशन में कन्वर्ट हुआ।
अब अगर मुझसे कोई ये कह दे जी इसकी x की वैल्यू मुझे फाइंड करके दे दो, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, -2/3। अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको यहां x की एक ही वैल्यू मिल पाएगी। एक ही वैल्यू मिल जाने का मतलब सिर्फ ये हुआ कि यहां पर डिग्री 1 थी तो मैक्सिमम 1 वैल्यू, और अगर डिग्री 2 है तो मैक्सिमम 2 वैल्यूज, अगर डिग्री 3 है तो मैक्सिमम 3 वैल्यूज, डिग्री 4 है तो मैक्सिमम 4 वैल्यूज हम सॉल्व कर पाएंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैक्सिमम वर्ड यूज कर रहा हूं, मिनिमम जीरो सॉल्यूशंस भी पॉसिबल हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो आ गया मैक्सिमम 1 आया था, तो -2/3 इज द सॉल्यूशन। एक ही वैल्यू, क्योंकि मेरे पास उसकी हाईएस्ट पावर आई मीन डिग्री 1 थी। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गई। अगर मैं यहां इसके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की बात करूं तो यहां ये एक्स एक्सिस को एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पर। एक्स एक्सिस ये आपका, ये एक्स एक्सिस है, समझ पा रहे हैं एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस को अगर ये एक जगह कट कर रहा है तो मैं यहां पर ये मेंशन कर सकता हूं आपके लिए कि जो इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन रहेगा वो आपके सामने स्ट्रेट लाइन है, और वो क्यों है, क्योंकि डिग्री 1 है। डिग्री 1 का मतलब है एक्स एक्सिस को वो एक ही जगह कट कर रहा, एक ही जगह कट करने का मतलब रहा कि उसकी डिग्री 1 थी तो वो एक ही सॉल्यूशन आपको दे पाएगा। यहां से शुरू कर रहे हैं हम हमारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन पर। ध्यान देना कि ये जो शेप है, दीज कर्व्स आर कॉल्ड पैराबोलाज। ये जो शेप आपके सामने आ रही है इनको हम क्या बोलते हैं? देखो, पैराबोला का शेप एग्जैक्टली आपके पास ये रहता है, एक यू शेप। वो ऐसा भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो आपका अपवर्ड पैराबोला एंड डाउनवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला किसको बोल रहा हूं मैं? जिसका मुंह ऊपर की तरफ खुला है। डाउनवर्ड पैराबोला जिसका मुंह नीचे की तरफ खुला है, वो डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक, तो अपवर्ड पैराबोला आपके सामने एक एग्जांपल है, आपकी एनसीईआरटी बुक से ही पिक किया हुआ है एग्जांपल। ठीक है, अब आपने ध्यान ये देना है कि यहां पर वो एक्स एक्सिस पर कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा था। देखिए, एक यहां एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर गया, एक यहां कर गया। इसका मतलब इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस आपको कितने मिल रहे हैं? तो आप यहां लिखेंगे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं आपके पास? 2, और 2 जीरोस हैं। अब आप ये भी समझने की कोशिश करना कि वो 2 जीरोस हैं क्या। वैसे यहां लिखे हुए हैं, मैं आपको ग्राफिकली चेक कराता हूं। अगर 2 जीरोस हैं तो इसका मतलब यहां पर इसकी डिग्री क्या रही होगी? यस, बिल्कुल ठीक, डिग्री 2। धीरे धीरे बात समझ में आ रही है अब। ठीक है, तो डिग्री 2, नंबर ऑफ जीरोस आपके सामने आ गए। अब बात करते हैं कि यहां पर हमारी जो वैल्यूज थी, आप चेक करना, 1 2 3 4। यहां आपके पास x की एक वैल्यू 4 आ रही है। आप चेक करो, आपके पास एक वैल्यू 4 है। ठीक है, उसके बाद आप यहां चलो 0 और ये है 1, मतलब नेगेटिव साइड में है, तो यहां से ये वैल्यू जो काउंट हो जाएगी वो हो जाएगी -1। -1 आपका एक और आंसर, एक आंसर आपका 4 ये वाला, और यहां पर आपके पास x की वैल्यू -1। तो 2 वैल्यूज, दैट्स व्हाई नंबर ऑफ जीरोस 2, डिग्रीज 2। कॉन्सेप्ट आपको यहां शायद समझ में आने लगा। ठीक है, चलें हम आगे। तो अब यही कॉन्सेप्ट था कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मुझे डिफाइन करना है तो आप उसका स्टैंडर्ड फॉर्म जरा चेक कर लेना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म ax² + bx + c। अब हम बात करते हैं कि इसमें ये सारी टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं कि ये सब टर्म्स क्या हैं। तो इन टर्म्स को अगर हम डिस्कस करें तो आप ऐसे समझेंगे कि ये जो x है तो इसको हम नाम देते हैं, ये आपके ये वो दोस्त हैं जिनको मैं वेरिएबल्स बोल रहा हूं। वेरिएबल या वेरिएबल्स x, सिंगल वेरिएबल में आपका ये प्रेजेंटेशन था आपके जनरल फॉर्म का। तो वेरिएबल्स की बात करें तो इसमें कौन सा वेरिएबल है? x, जो सिचुएशन के हिसाब से बदल जाएगा। अगर मैं x यहां पर जब भी चेंज करूंगा तो इसका मुझे आंसर नया मिलेगा कि नई वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने उनको उन दोस्तों का नाम दिया जो सिचुएशन के हिसाब से बदल जाते हैं, उनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। कांस्टेंट वैल्यू, जो वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसको हमने रिप्रेजेंट ही c से किया हुआ इसमें, तो वो आपके वो दोस्त जो आपकी हर सिचुएशन में आपका साथ देने वाले हैं, आपके हमेशा साथ रहने वाले हैं, तो वो आपके लिए हो गया C। ठीक है, तो यहां आप समझ रहे हैं इसमें कि आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या था। डिग्री की अगर हम बात कर रहे थे इसमें, तो आप डिग्री भी चेक कर लेना। तो डिग्री, जो कि मैं बार बार अभी बताता ही आ रहा हूं आपको, कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2, जिसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल दिया, ये उसकी जनरल फॉर्म है आपके सामने।
वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो इसमें आप वेरिएबल चेक कर सकते हो कि मैं किन वेरिएबल्स को, किस वेरिएबल को यूज कर रहा हूं, x, और कांस्टेंट वैल्यू को मैंने यूज किया c। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चले हमारे नेक्स्ट पार्ट पर। आपके सामने फिर से पैराबोला है और अभी केसेस हैं इसके सामने। केस 1 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आप चेक करना कि ये केस 1 में ये जो पैराबोला है, इसको मैंने अभी नाम दिया था, ये कौन सा पैराबोला था? डाउनवर्ड पैराबोला। और ये वाला ऊपर की तरफ खुला हुआ है, अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, तो डाउनवर्ड पैराबोला और अपवर्ड पैराबोला में आपने सिर्फ ये देखना है कि एक्स एक्सिस को ये कितनी जगह कट कर रहा है, कितनी जगह कट कर रहा है चेक करो, और उसके बाद आपका आंसर आपको सामने है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, एक 1 और एक यहां 2, तो नंबर ऑफ जीरोस 2, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, तो इसका मतलब इसकी डिग्री 2 है। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। सेम ये भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एक क्वाड्रेटिक का ही है, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस की अगर हम बात करें तो यहां क्या है, बिल्कुल ठीक, 2 है, तो डिग्री कितनी मिली आपको? इफ डिग्री इज 2, अगर डिग्री 2 है तो हम कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नंबर ऑफ जीरोस 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 2, और पॉसिबिलिटीज कितने हो सकते हैं वो भी बता देता हूं। लीस्ट जीरोस होंगे हमारे पास 0, 0, 1 एंड 2, दीज आर द पॉसिबिलिटीज कि किसी भी क्वाड्रेटिक के हमारे पास आंसर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्लियर। नेक्स्ट केस नंबर 2 की अगर हम बात करें तो केस नंबर 2 भी आपके सामने एक क्वाड्रेटिक का ही एग्जांपल है, क्योंकि वो पैराबोला की शेप है, वो डाउनवर्ड है, वो अपवर्ड है, पर हम बात कर रहे थे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस किसी भी क्वाड्रेटिक के 2 हो सकते हैं, उसके बाद 1 हो सकता है या फिर 0 भी हो सकता है। तो इससे पहले वाली स्लाइड में हमने देखा जिसमें 2 जीरोस थे, 2 सॉल्यूशंस थे। अब हम बात कर रहे हैं जिसमें सिर्फ ये एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, इसके नंबर ऑफ जीरोस 1। सेम यहां पर भी नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए, 1। द रीजन इज क्योंकि ये एक्स एक्सिस को एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा था, तो हम नंबर ऑफ जीरोस 1 की बात कर सकते हैं। मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, उसके बाद 1 कम से कम, और उससे कम 0 भी पॉसिबिलिटीज हैं। तो हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखो एक्स एक्सिस पर कहां कट कर रहा, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। ये है आपका एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है, और आपका ये ग्राफ गया, और इस ग्राफ में जाने के बाद एक्स एक्सिस पर कहीं भी कट नहीं कर रहा। तो नंबर ऑफ जीरोस की अगर हम इस बार बात करें तो क्या लिखा जाएगा, 0। और इसमें भी अगर हम नंबर ऑफ जीरोस की बात करें तो वो भी क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस तो ये रहा और ग्राफ ये गया, तो कहीं पर भी इनका मिलन नहीं हुआ। और जब इनका मिलन नहीं होगा तो इसका मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, और इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर में लिखने के लिए सिर्फ ये मिला कि नंबर ऑफ जीरो, जो नंबर ऑफ जीरोस रहेंगे इसके 0 रहेंगे। ठीक है, ओके, तो यहां हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। ये एग्जांपल 1 है, जरा आप इसमें चेक करके मुझे बताते रहे, और कमेंट सेक्शन में आपके आंसर जरूर आने चाहिए कि आपने इसको कैसे समझा है। अगर कोई गलती रह गई आपसे समझने में, आपकी कमी रह जाती है, या कमी हमारे समझाने में अगर कोई कमी रह जाती है, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन साथ साथ देते रहना। ठीक है, तो अब इसको जरा चेक कर लेते हैं कि यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। यस 1, तो मैं मेंशन कर रहा हूं नंबर ऑफ जीरोस 1। यहां नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 2, तो आई मेंशन नंबर ऑफ जीरोस 2। यहां चेक करो 1, 2 एंड 3, नंबर ऑफ जीरोस 3। बात समझ में आ रही है। यहां एक्स एक्सिस पर एक ही जगह कट कर रहा है। अब ये नहीं कहोगे कि सर ये यहां भी तो कट कर गया, नहीं, ये वाई एक्सिस है। हम चेक कर रहे हैं नंबर ऑफ जीरोस ऑन एक्स एक्सिस, तो यहां पर भी आपके पास कितना हुआ, 1। ठीक है, यहां पर आपके पास फिर से ये एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस 1। यहां चेक करो 1, 2, 3 एंड 4, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए आपके पास, 4। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल था, आपको सिर्फ यही तो बताना था। लुक एट द ग्राफ्स इन दिस फिगर गिवन बिलो, ईच इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px, वेयर px इज अ पॉलिनोमियल। हर एक पॉलिनोमियल डिफाइन किया गया, इसमें ग्राफ ड्रॉ किया गया। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। नंबर ऑफ जीरोस मैंने सबके साथ सामने लिख दिया है, शायद आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आने दीजिए अपने डाउट्स, आपके सारे डाउट्स, आपकी सारी क्वेरीज ली जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं। ये वही आंसर्स हैं जो मैंने अभी मेंशन किए थे। आप अपने आंसर्स को क्रॉस चेक करिए कि जो मेंशन था, जो मैंने लिखा और जो ये लिखा मैच हो गया। इट मींस आपको समझ में आ रहा है। नहीं समझ आए तो आने दीजिए, कमेंट सेक्शन भर दीजिए अपने कमेंट सेक्शन से, अपने डाउट्स के साथ डिस्कस करते हैं उसके बाद। अब हम आ गए हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1
2.1 में भी सिंपल सा पार्ट है कि आपसे पूछा गया कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, चेक करो कि यहां नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। क्या एक्स एक्सिस पर ये कहीं टच या इंटरसेक्ट कर रहा? मुझे नहीं लग रहा, तो आपको भी नहीं लग रहा होगा शायद, तो इसलिए मैंने लिखा यहां पर नंबर ऑफ जीरोस 0 हैं। यहां चेक करो, एक जगह इंटरसेक्ट किया तो यहां पर मेरा आंसर हुआ 1, यहां 1 2 एंड 3, तो यहां पर मैंने मार्क किया नंबर ऑफ जीरोस 3, बिल्कुल ठीक। 1 एंड 2, यहां नंबर ऑफ जीरोस 2, 1 2 3 4, यहां मेरे आंसर्स में आ जाएगा नंबर ऑफ जीरोस 4, 1 2 3, एंड मेरा आंसर यहां भी इसके साथ कंप्लीट हुआ। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं मेरे पास? 3। आई थिंक, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी। इसके साथ शायद हमारे पास यहां टॉपिक कंप्लीट होता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जाने से पहले मैं आपको यह कंफर्म कर दूं कि हमारी ये एक एक्सरसाइज, छोटी सी एक्सरसाइज थी जो हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, आपको पता लग जाएगा। अगर कहीं डाउट रहे तो आप अपने कमेंट सेक्शंस में डाल सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 सॉल्व किया हुआ मैंने वेक्टर्स, आप चेक करो। जो इसमें पार्ट था कि 4u² + 8u सॉल्व करते हुए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से समझ लो। इसके बाद जो मैंने अल्फा और बीटा सॉल्व किए हुए है 0 है -2, तो 0 और -2। पहले तो आप यहाँ पे इसके बाद को वो समझ लेते हैं कि अगर इसके कोफिशिएंट्स की बात कर रहे हैं, कोफिशिएंट्स यहाँ से जब हमें कोफिशिएंट्स मिलेंगे तो वो कोफिशिएंट्स क्या क्या है, यहाँ लिख रहा हूं मैं। a कितना है? 4 होगा। b कितना है? जो सेकंड टर्म है आपकी 8, और कांस्टेंट टर्म है ही नहीं तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से जब हम सम सॉल्व कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? -b/a, तो अब चेक करो कितना आ जाएगा? -8/4, दिस विल बी -2। ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट आपके पास हो जाता है c/a, और c/a में ये है 0, 0/4 इज 0। ठीक, तो आपके पास सम और प्रोडक्ट दो वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं। अब हम जरा सम यहां से भी सॉल्व करके देख लेते हैं कि सम जब हमें सॉल्व करना है, जिसको हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा क्या है 0 और बीटा क्या है वो चेक करो। 0 एंड -2 अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा सॉल्व करने के बाद आ गया -2, तो ये भी अल्फा प्लस बीटा -2, और यहां पर सम -2, ये भी सम -2, तो आपके पास रिलेशनशिप क्या हुआ कि अल्फा प्लस बीटा -b/a के इक्वल लिखा जा सकता। इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट, प्रोडक्ट वाले पार्ट पर, जिसको हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा में अल्फा 0 और बीटा -2, 0 प्रोडक्ट 0, ये भी प्रोडक्ट 0, तो हमें मिला अल्फा इंटू बीटा c/a। तो ये रिलेशनशिप भी वेरीफाइड। नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। चेक करो इसमें अल्फा बीटा फिर मैंने सॉल्व किया वो आपके लिए कि अल्फा बीटा क्या है। मैंने क्या किया, t² - 15 था तो t² is t होल स्क्वायर, एंड 15 को हमने लिखा √15 का स्क्वायर। a² - b² के साथ a - b a + b, और वहां से मुझे वैल्यूज मिल रही है +√15 एंड -√15। इसके साथ हम अपने सम को कंटिन्यू कर लेते हैं, और कंटिन्यू करने के लिए हमारे पास अल्फा बीटा है, तो पहले तो सम की अगर हम बात करें, सम हमारे पास क्या है यहां पर अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा √15 और प्लस और फिर है -√15, तो ये 0, ये हुआ आपके पास अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, तो ये लीजिए प्रोडक्ट अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट कितना आएगा, +√15 और -√15, -15 हो जाएगा ये सॉल्व होकर। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट और ये सम मैंने सॉल्व किए हैं जीरोस वाले मेथड से। अब हम चलते हैं कोफिशिएंट्स वाले मेथड से। सम अगर हम सॉल्व करें तो वो होता है -b/a। -b/a में आप जरा फिर से चेक करो कि आपके पास a b c की वैल्यूज क्या होंगी। यहां लिख रहा हूं मैं a 1, b है ही नहीं, और c आपके पास क्या हो जाएगा -15। ठीक है, तो ये तीन वैल्यूज, तो -b 0 है, a आपके पास 1 है तो 0, तो सम यहां भी 0 और यहां भी 0।
अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो प्रोडक्ट आपके पास क्या हो जाएगा, C अपॉन ए, C चेक करो कितना था -15, A कितना है 1 है, तो मैच हो गया ये भी -15 प्रोडक्ट और यहां भी प्रोडक्ट। तो सम तो आपके पास आया अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, जो कि पहला रिलेशनशिप वेरीफाइड, और अल्फा इंटू बीटा आप करेंगे C अपॉन ए, आपका सेकेंड रिलेशनशिप वेरीफाइड, और आपका आंसर इज वेरीफाइड। हेंस रिलेशनशिप वेरीफाइड। ठीक है, ये था आपका फिफ्थ पार्ट। अब हम चलते हैं हमारे सिक्स्थ पार्ट की तरफ। सिक्स्थ पार्ट को भी मैंने सिंप्लीफाई करके अल्फा बीटा सॉल्व किया, आप ध्यान से चेक कर लो। उसके बाद हमें सॉल्व करना है इसका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट सॉल्व करने के लिए पहले सम हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो सम आएगा क्या, अल्फा और बीटा को ऐड करना है, तो -1 प्लस 4/3, तो ये 3 एलसीएम और यहां हो जाएगा -3 प्लस 4 1/3, तो आपको सम मिल गया 1/3। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट प्रोडक्ट की तरफ। तो प्रोडक्ट क्या होगा, उसे हम क्या लिखते हैं कि इनका मल्टीप्लाई करना जीरोस का, तो अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है -1, बीटा कितना है 4/3, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -4/3, ये हो गया प्रोडक्ट। अब आते हैं इसके रिलेशनशिप पर, सॉरी कोफिशिएंट्स वाले मेथड पर। तो सम सॉल्व करेंगे तो होगा -b/a, और वैल्यूज लिखनी रहेगी हमारी, तो पहले हमें वो वैल्यूज लिखनी है। यहां से हमारे पास abc क्या आ रहा है, a है 3, b है -1 और c है -4। ठीक है, अब -b/a में -b आपके पास -1 और a आपके पास 3, सॉल्व होकर ही हो जाएगा 1/3। तो सम मिला 1/3, ये रहा 1/3, तो आपको एक रिलेशनशिप वेरीफाई मिलता चला गया कि अल्फा प्लस बीटा आपका -b/a सेटिस्फाइड है। ठीक है, अब प्रोडक्ट की बात भी कर लेते हैं, C/a। तो C कितना है, यस -4, और A कितना है 3, तो -4/3, ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया, और यहां पर भी यही था, तो ये रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया -4/3। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 के हमारे सारे पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, और इसके साथ अब हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ आ गए हम। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, आप ध्यान से पढ़ो। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करना विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट। जो दो नंबर्स हमें गिवन है, हमें यह बोला गया है कि ये पहला नंबर सम है और दूसरा प्रोडक्ट है, जो कि मैंने लिख भी दिया कि सम क्या है 1/4, प्रोडक्ट क्या है -1। अब सम का रिलेशनशिप हमने अभी पिछले फर्स्ट क्वेश्चन में 6 पार्ट्स में सॉल्व किया कि सम को हम लिख सकते हैं -b/a। ठीक है, तो मैंने लिखा -b/a। अब -b/a किसके इक्वल गिवन है 1/4, तो ये रहा -b/a 1/4 के। बात समझ आ गई। प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, वो है गिवन -1, लिख दिया। प्रोडक्ट -1/1 लिखा मैंने, प्रोडक्ट होता है C/a, तो C/a हो गया -1/1। अब बात समझने की ये है कि यहां जो a है वो मुझे 4 नजर आ रहा है, यहां a 1 नजर आ रहा है। आप इस 1 और 4 का एलसीएम लीजिए और इसको सेम करने की कोशिश करते हैं। C/a -1/1, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड किया मैंने। इसका रीजन क्या था कि मुझे दोनों तरफ डिनोमिनेटर सेम करना था। अभी बताता हूं मैं किस डिनोमिनेटर की मैं बात कर रहा हूं। ये डिनोमिनेटर 4 है, मुझे इसका डिनोमिनेटर भी 4 करना है, तो ये देखो कितना हुआ 4 और ये है -4, तो -4/4 a। अब दोनों केसेस में अब आप चेक कर सकते हो, a यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, तो एट लास्ट मुझे a की वैल्यू 4 मिल गई। b को कंपेयर करो, अगर -b 1 के इक्वल है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी।
और सी पर ध्यान देना, यहां से आपको सी वाला पार्ट मिलेगा, यहां से कंप्लीट कर। सी कितना आपके पास -4। तो इक्वेशन क्या हो जाती है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, a क्या है 4x², b है -1 तो -1 × x इज -x, c की वैल्यू -4। और ये आपका पहला पार्ट, पहला आंसर जिसमें आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा गया था। तो बच्चों ध्यान से समझो कि आपके पास क्या है 4x² - x -4। समझ में आ गई ये बात भी। आज ये नेक्स्ट पार्ट पर, इसमें फिर से सम प्रोडक्ट मैंने लिखे हुए हैं, अब चेक करो। यहां इस बार a 1 नजर आ रहा है, यहां 3 नजर आ रहा है। 1 और 3 का एलसीएम क्या है 3। तो किसे 3 बनाना है, ये तो 3 बना हुआ है। इसको 3 बनाने के लिए मैं क्या चेंजेस करूंगा, -b/a √2/1, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, 3 √2/3, ये हुआ -b/a। अब a यहां भी 3 है और यहां भी 3 है, तो अब हम लिख सकते हैं a की वैल्यू फाइनली 3 है। b को चेक करो, b क्या बन रहा है, क्या मिल रहा है, -b की वैल्यू 3√2 है, तो b की वैल्यू हो जाएगी -3√2। वो b इधर शिफ्ट हो गया, लेफ्ट से राइट आ गया। c कितना है, c चेक करो, यहां c 1 है, 1 है, तो abc की वैल्यूज आ गई। इसके बाद इक्वेशन मिल जाएगी हमें ax² + bx + c। ओके सॉरी, तो यहां 3x² - 3√2x एंड +1, ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। ठीक, अब हम चलते हैं। आप चेक कर लो, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा दोबारा। चेक करो आपके पास थर्ड पार्ट में क्या है, वही सम, वही प्रोडक्ट फिर से गिवन है। सम को आप लिख सकते हो -b/a, यहां पर लिख सकते हो c/a। a को आपने चेक करना, क्योंकि दोनों केसेस में चेंज होने की पॉसिबिलिटी सिर्फ a की होती है। a यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, तो बहुत इजी हो गया ये सम। a की वैल्यू फाइनली 1, इस बार हमें चेंज करने की जरूरत नहीं मिली। b 0 होगा और c आपके पास √5 होगा। ठीक, ax² + bx + c, a कितना 1, तो 1 × x² इज x², b आपके पास 0 है, तो 0 × x इज 0 × x, ऐसे लिखो अभी। और c की वैल्यू आपके पास है √5, तो x² + √5 इज द आंसर ऑफ योर थर्ड पार्ट। ठीक है, समझ में आ गई ये बात भी। 3 पार्ट्स ओवर एंड नाउ अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ पार्ट की तरफ। इसमें फिर से वही पार्ट है कि आपके पास सम और प्रोडक्ट गिवन है, तो यहां 1 है, तो 1/1 इज 1 एंड दिस 1/1 इज 1। अब चेक करो, a फिर से 1 मिला आपको, दोनों केसेस में a सेम है। -b 1 के इक्वल है, तो b की वैल्यू जैसे कि मैंने अभी भी बताया था -1 हो जाएगी और c आपके पास 1 हो जाएगा। तीनों वैल्यूज के आते ही आपका सम आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। ax² + bx + c एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है, जो मैं हर सम में, हर पार्ट में लिख रहा हूं। 1 × x² इज x², ये माइनस है तो माइनस की वजह से ये -x हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। आपके फोर्थ पार्ट का आंसर भी आपके सामने है। समझ आ रहा है, उम्मीद करता हूं कि सही समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद चलते हैं हमारे फिफ्थ पार्ट की तरफ, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का सेकंड लास्ट पार्ट है। इसमें भी चेक करो, -1/4 एंड 1/4। अगर हम यहां बात करें तो ये होता है -b/a इज 1/4। a की वैल्यू यहां 4 है, c/a 1/4। चेक कर लो, दोनों तरफ a आपको सेम मिल रहा है। a 4 है, -b अगर 1 है तो b कितना हो जाएगा -1 और c कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो अब इक्वेशन इजीली सॉल्व। ax² + bx + c, a कितना है 4, तो 4x², b है -1 तो -x और c है 1। तो ये है आपके फिफ्थ पार्ट का आंसर। आपके पास इजीली इक्वेशंस आती चली जा रही है। अब एक ही पार्ट हमारा रह जाता है इसके बाद, और वो है हमारा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट। इस एक्सरसाइज को खत्म करने के लिए हमें ये सब कंप्लीट करना। तो चेक करो, इसमें भी a कुछ भी गिवन नहीं था तो 1, और यहां पर भी मैंने 1 लिखा हुआ है। तो a कंपेयर करो, दोनों पार्ट्स में आपको 1 मिल रहा। b चेक करो कितना, -b अगर 4 के इक्वल है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4। -c अगर 1 के इक्वल है तो c कितना हो जाएगा -1। फिर से आपकी इक्वेशन इजीली आपके सामने, ax² + bx + c, a कितना है 1, तो 1 × x² इज
एक्स स्क्वायर, बी है -4 तो ये हो जाएगा -4x, सी की वैल्यू -1 और ये दीजिए आपका पार्ट कंप्लीट। और इसी सम के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। पॉज द वीडियो टू टेक द स्क्रीनशॉट।